सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। क्या? क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चंस देख लिया था। आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर सेकंड का, जो है ह्यूमन आई, मतलब मानव नेत्र। उससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आप लोग यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा है जो वीडियो को शेयर करें कि अधिक से अधिक बच्चा है जो इसका लाभ उठा सके। और जितना भी लगभग क्वेश्चन बतलाएंगे लगभग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो एग्ज़ाम 2022 का जो हुआ था उसमें भी है जो लगभग क्वेश्चन मिला था। ठीक है, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसी प्रकार का कंटेंट रहेगा जो आपसे पूछा जा सकता है, जो हूबहू उसी टाइप का जो मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है जो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। क्या बोल रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है, या निकट दृष्टि दोष होता है, या जरा दृष्टि दोष, या वर्धता। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी होगा जो इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इसमें, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो कैसा? नीला होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बी उजला, सी लाल, डी काला। तो ऑप्शन नंबर इसका है जो कौन सा सही होगा, टू का। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कैसा प्रतीत होता है? काला होता है। ठीक है, चलिए थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए। थ्री नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। जो निकट दृष्टि दोष जो दोष होता है उसका निवारण किस लेंस के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया उत्तल लेंस, बी में दिया अवतल, सी में दिया बायोफोकल, या डी में दिया होगा क्या है, सिलिंड्रिकल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा, थ्री का ऑप्शन नंबर बी होगा जो आपको क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, चलिए फोर नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। मतलब स्पेक्ट्रम आप लोग है जो देखे होंगे, पढ़े होंगे इस चैप्टर को, और हम आगे है जो एक्सप्लेन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो इस टाइप के रिलेटेड है जो क्वेश्चन हम आपको बतलाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, जो डायग्राम के थ्रू कि कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर पहले पूछा, क्या बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया लाल, बी में दिया पीला, सी में दिया बैगनी, डी में हरा। तो फोर नंबर जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, क्या स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी बैगनी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी है जो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखिए बोल रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है क्या, बैगनी, बी में बोल रहा है हरा, सी में लाल, डी में पीला। तो इसका फाइव का जो आपको कौन सा सही आंसर होगा, फाइव का ऑप्शन नंबर आपको कौन सा आंसर सही होगा, तो सी नंबर होगा। सी में क्या है, लाल है जो इसका क्या है, सही आंसर है, लाल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो क्या जो मानव नेत्र है, मतलब जिस भाग पे है जो क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब इमेज बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, परितारिका कहते हैं, या डी सी पुतली, या डी दृष्टि पटल। तो इसका जो सिक्स का आपको सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, क्या चीज़, दृष्टि पटल उसको बोलते हैं। क्या चीज़, ऑप्शन नंबर इसका डी। ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है, मतलब
किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है जो क्या आँख के किस भाग पे पड़ता है, तो है कॉर्निया, बी है रेटिना, सी पुतली, डी आइरिस। तो इसका जो सही आंसर 7 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्या, रेटिना। ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा, रेटिना है जो इसका क्या आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो मानव नेत्र होता है उसमें है जो किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया उत्तल, बी में दिया अवतल, सी में दिया हुआ वलयाकार, डी में दिया बायोफोकल। तो 8 का जो सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए उत्तल। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। क्या स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी प्रिज्म। तो 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा जो क्या होगा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। किसका होता है, बैगनी होता है, लाल होता है, नीला या पीला। तो 10 का आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो क्या होगा इसका सही होगा, बी नंबर है जो इसका क्या होगा लाल होगा जो इसका सही आंसर होगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आप लोग है ज़्यादा से ज़्यादा है जो वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो इसको क्या करें देखें और लाभ उठा सके। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है कितना, 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो 11 का आपका क्या होगा सही आंसर, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा जो क्या होगा सही होगा। ठीक है। हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है, तो क्या है कॉर्निया है, परतारिका है या पुतली या दृष्टि पटल है। तो 12 का कौन सा आंसर है, ये है जो क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने देखा था ऊपर। ठीक है, डी होगा जिसका ऑप्शन सही होगा 12 का दृष्टि पटल। ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक स्वास्थ्य क्या बोल रहा है कि एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 25 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ 0, डी सी में दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर, डी में दिया हुआ है क्या अंत से 25 सेंटीमीटर, क्या अंत से 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 13 का आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चा पार्टी, तो डी नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा क्या अनंत से 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए देखिए 14 का क्या है, निकट दृष्टि दोष, और बी में दिया हुआ दीर्घ दृष्टि दोष, सी में दिया हुआ जरा दूर दृष्टि, और डी में दिया हुआ मोतियाबिंद। तो 14 का आपका सही आंसर जो क्या होगा, तो सी नंबर ऑप्शन होगा जरा दूर दृष्टि, क्या जरा दूर दृष्टि। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी है जो इसका सही आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉर्निया, बी में दिया लेंस, सी में दिया पुतली, डी में आइरिस। तो 15 का ऑप्शन कौन सा, डी नंबर है जो इसका क्या होगा सही आंसर है, आइरिस होगा जिसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही आंसर है, क्या है ऑप्शन नंबर डी, क्या है ऑप्शन नंबर डी है जो इसका क्या है सही आंसर है 15 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या परितारिका द्वारा, बी में दिया पुतली द्वारा, सी में दिया दृष्टि पटल द्वारा, डी में दिया हुआ है कि पक्ष भावी पेशियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा जो क्या होगा सही, पक्ष मावी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी नंबर है जो इसका क्या है सही आंसर है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं
वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, तो किसके कारण है? तो जरा दूरदृष्टि या समझन, या सी निकट दृष्टिता, या डी दीर्घ दृष्टिता। तो 17 का आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो क्या है समझन। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। क्या जो मानव नेत्र में है, जो प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो कॉर्निया से, बी लेंस, सी पुतली, डी आइरिस। तो 18 का कौन सा आंसर सही है? सी नंबर ऑप्शन है जो क्या है सही है, पुतली के द्वारा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है। जो आकाश का रंग है जो क्या है नीला है, जो किसके कारण है होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया परावर्तन, बी में दिया परिकिरण, क्या है किरणन, सी में दिया अपवर्तन, डी में से कोई नहीं। तो 19 का जो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो क्या है इसका सही आंसर है परिकिरणन। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो क्या बोला है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया नेत्रोदय अंतर पृष्ठ पर, या अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, या सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी में से कोई नहीं। तो 20 का जो आपको सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? तो सी नंबर ऑप्शन होगा, जो क्या होगा ऑप्शन सी है जो इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है श्वेत प्रकाश पर, क्या जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, क्या जो श्वेत जिसको हम लोग क्या कहते हैं वाइट लाइट जिसको कहते हैं, श्वेत प्रकाश जब है जो प्रिज्म से क्या है जो गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। क्या लाल रंग का, पीले रंग का, या बैगनी रंग का, या हरे रंग का? तो इसका है जो क्या होगा सही आंसर क्या होगा 21 का आपको सी नंबर ऑप्शन है जो क्या होगा सही है ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है कैसा होता है? नीला होता है, या क्या बी लाल होता है, हरा होता है, या डी या बैगनी होता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर आपको 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा डी होगा, जो क्या होगा सही आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर डी, बैगनी होता है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से जब हम देखते हैं, चंद्रमा से देखने पर जो आकाश है जो दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है? बैगनी, नीला, या काला, या लाल? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही? 23 का आपको सी नंबर ऑप्शन है काला है जो दिखाई देता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चा पार्टी। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रकाश की किन रंगों से प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या बोल रहा है कि प्रकाश जो है लाइट प्रकाश के किन रंगों से प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बैगनी रंग में, नीले में, या पीले में, या लाल में? तो कौन सा? तो 24 का जिसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी है, लाल में। क्या लाल में? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से क्या है प्रकीर्णन करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा जो सही होगा? लाल होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लाल, बी में नारंगी, सी में हरा, डी में नीला। तो 25 का जो आपको सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, नीला। क्या है? नीला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कि आकाश का क्या बोल रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस पर क्या है परिघटना का परिणाम है? क्या है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका जो क्या है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया अपरावर्तन, बी में दिया प्रकीर्णन, सी में दिया परावर्तन, डी में दिया इनमें से कोई नहीं था। इसका जो सही आंसर क्या है आपको 26 का? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी नंबर ऑप्शन है प्रकीर्णन, बी नंबर ऑप्शन है जो इसका क्या है सही है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो मानव नेत्र है जिसमें किस प्रकार का लेंस है जो पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही है। हम लोगों ने ऊपर भी ये क्वेश्चन देखा था 27 का। ठीक है, अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेत्र द्वारा किस वस्तु का
कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया काल्पनिक, सीधा और छोटा, बी में दिया वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, सी में दिया वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, डी काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। तो इसका जो 28 का जो आपका सही आंसर क्या है, 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर ऑप्शन है जो आपको क्या है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या क्या क्वेश्चन क्या था? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है दूर दृष्टि दोष, बी में दिया निकट दृष्टि दोष, सी में दिया जरा दूरदर्शिता और डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो आपको सही आंसर क्या है, बी नंबर ऑप्शन है जो क्या है, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका क्या है, सही है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? जो एक जो प्रिज्म है जो कितने सतहों से घिरा रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 2, बी में दिया 3, सी में दिया 4, डी में 5। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा बच्चा पार्टी? तो डी होगा जो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही है। ऑप्शन नंबर डी 5 से होता है घिरा, क्या 5? ऑप्शन नंबर डी है जो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखते हैं 30 क्वेश्चन ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे। और जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग इसके बचे हुए टोटल 60 क्वेश्चन हम लोग है जो डेली देख रहे हैं। क्या टोटल जो हर एक चैप्टर से हम लोग 30-30 क्वेश्चंस देखते हैं। और क्या 2 क्लास मैंने बतलाया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपको वीडियो है जो अवेलेबल होगा हर एक चैप्टर से। ठीक है, क्लास 11th के भी, ये क्लास 10th के भी और क्लास 12th के भी। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी। ठीक है, बाय।